हेलो स्टूडेंट्स, एग्रीकल्चर जॉब अड्डा में आपका स्वागत है। और आज मैं आपके लिए फिर से कृषि विज्ञान केंद्र और आईसीआर की जो आईसीआरपी प्रोजेक्ट्स हैं, ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स, उनकी जो वैकेंसी है उसके डिटेल्स आपके साथ शेयर करना जा रहा हूँ। तो ये वैकेंसीज जो हैं डिफरेंट डिसिप्लिन्स की हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, काशी हिंदू विश्वविद्यालय बीएचयू, जिसको आप जानते हैं बीएचयू के नाम से, बनारस में है और काफ़ी रेपुटेड, काफ़ी अच्छा यूनिवर्सिटी है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी की रैंकिंग है इसकी। इनके द्वारा अपने कृषि विज्ञान केंद्र और जितने आईसीआर प्रोजेक्ट्स हैं उस सब पे कॉन्ट्रैक्ट पोजीशंस जो उन्होंने नोटिफाइड की है। कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने इसलिए कि इसकी 100% जो सैलरी है केवीकेएस के आईसीआर से आती है और ये नेवर एंडिंग प्रोजेक्ट्स हैं। तो आइए बात करें। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो हैं वो 35 से ज़्यादा हैं। हर प्रोजेक्ट की अपनी अपनी एक ही पोस्ट है, एक से ज़्यादा कहीं पोस्ट नहीं, और सभी अनरिजर्व कैटेगरी की हैं। तो जैसे कि उनका कृषि विज्ञान के मिर्ज़ापुर में है, उसमें क्रॉप प्रोडक्शन की एक पोस्ट है जिसमें कि एमएससी एग्रोनॉमी होना और डिज़ायरेबल, जैसे आप देख रहे हैं, 1 2 3 साल का एक्सपीरियंस हो सकता है। और सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट हॉर्टिकल्चर एक पोस्ट। लाइव स्टॉक चूँकि अपने एप्लीकेबल नहीं है, तो हॉर्टिकल्चर एग्रोनॉमी की एक पोस्ट है आपकी। दोनों में आपके जो एमएससी एग्रोनॉमी हॉर्टिकल्चर होना चाहिए। फिर प्लांट प्रोडक्शन की एक पोस्ट, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग की एक पोस्ट, सॉइल साइंस एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की एक पोस्ट। और इसके अलावा जो है एमएससी एग्रीकल्चर के अलावा जो असिस्टेंट की पोस्ट एक है, उसमें बीएससी एजी असेंशियल है, उसमें एमएससी एजी नहीं है। तो बीएससी एजी फ्रेशर्स के लिए भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, अच्छी अपॉर्चुनिटी है। फार्म मैनेजर की एक पोस्ट है, इसमें भी बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। और जो प्रोग्राम असिस्टेंट लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है, उसमें भी जो है एक पोस्ट है, उसमें भी बीएससी एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर की स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं ये आईसीआरपी की। तो उनका ये आईसीआरपी जो राइस पे है, उसमें जूनियर ब्रीडर राइस की, जूनियर एग्रोनॉमिस्ट राइस, जूनियर पैथोलॉजिस्ट। तो राइस जो ब्रीडर है आपका, उसमें एमएससी प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स में होना चाहिए। यदि पीएचडी है तो डिज़ायरेबल में है। और एग्रोनॉमिक्स के लिए भी एमएससी एग्रोनॉमी होना चाहिए, पीएचडी डिज़ायरेबल में है। पैथोलॉजीज में एमएससी पैथोलॉजी और पीएचडी डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में। फिर आईसीआरपी ऑन वीट एंड बार्ले, उसमें भी जूनियर साइंटिस्ट एग्रोनॉमी की एक पोस्ट है, जूनियर साइंटिस्ट प्लांट ब्रीडिंग की एक पोस्ट है और क्वालिफिकेशन वही है, एमएससी एग्रोनॉमी या एमएससी प्लांट ब्रीडिंग। फिर आईसीआरपी ऑन मेज जो है, उसमें आपका सीनियर मेज ब्रीडर है, ये सीनियर पोजीशन है। और जूनियर एग्रोनॉमिस्ट की जो पोजीशन है वो एक है, उसमें एमएससी एग्रोनॉमी होना चाहिए। बात करते हैं सपोर्टिंग स्टाफ भी उसी में है आपका, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट ब्रीडिंग का, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट एग्रोनॉमी का, दोनों की क्वालिफिकेशन एमएससी पीजी होना चाहिए स्पेसिफिक डिपार्टमेंट की, प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स से। एग्रोनॉमी की पोस्ट है तो एमएससी एग्रोनॉमी। फिर बात करते हैं आईसीआरपी खरीफ एंड रबी पल्सेस, स्पेशली पिजन पी और मुलार प्रोजेक्ट जिसको आप कहते हैं, तो इसमें आप देखेंगे नीचे जूनियर साइंटिस्ट माइक्रोबायोलॉजी में है आपकी, जिसमें कि एक पोस्ट है जिसमें एमएससी प्लांट ब्रीडिंग वाले अप्लाई कर सकते हैं। एंटोमोलॉजी वाले में एमएससी एंटोमोलॉजी की स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। फिर जूनियर साइंटिस्ट एंटोमोलॉजी में भी एमएससी एजी एंड एंटोमोलॉजी के लोग अप्लाई कर सकते हैं। फिर आईसीआरपी रेपसीड मस्टर्ड में जो है, फिर से देखिए आप, सीनियर पोजीशन को इग्नोर करते हुए साइंटिस्ट प्लांट पैथोलॉजी और साइंटिस्ट एग्रोनॉमी। तो जहाँ जहाँ साइंटिस्ट और जूनियर ब्रीडर की पोस्ट है, तो वो आप मान के चलें कि वो सब पीजी लेवल की पोस्ट हैं। यदि पीएचडी रिलेवेंट फील्ड में, तो ये एक डिजायरेबल एडिशनल क्वालिफिकेशन होगी। सपोर्टिंग स्टाफ की भी पोस्ट उसी प्रोजेक्ट में है, रेपसीड मास्टर में, टेक्निकल असिस्टेंट प्लांट पैथोलॉजी की, प्लांट ब्रीडिंग की, और दोनों में ही एमएससी जो आपको मांगा गया है। फिर ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की एक पोस्ट, सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की एक पोस्ट, और आपकी इस प्रकार से 4 पोस्ट अलग अलग डिपार्टमेंट की है, जिसमें एमएससी एग्रोनॉमी, एमएससी सॉइल साइंस और एक बीटेक के लिए भी रिजर्व की गई है। सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की एक पोस्ट में एमएससी आपकी जो है वो कॉमन है। इसके बाद जो आपका है सीड, आईसीआरपी सीड क्रॉप्स के ऊपर से है, उसमें असिस्टेंट सीड प्रोडक्शन ऑफिसर एपीएसओ है जो, उसमें एमएससी प्लांट ब्रीडिंग जेनेटिक्स होना चाहिए। फिर आपका सपोर्टिंग स्टाफ में टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, उसमें भी एमएससी हो एजी किसी भी डिपार्टमेंट में हो सकते हैं। आईसीआरपी ऑन आईएफएस, जिसमें कि एग्रोनॉमिस्ट की पोस्ट है, जिसमें पीएचडी होना चाहिए एग्रोनॉमी की, और ये सीनियर लेवल के पोजीशन है। फिर सपोर्टिंग स्टाफ में फिर से टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है, जिसमें कि एमएससी एग्रीकल्चर किसी भी डिपार्टमेंट से अप्लाई कर सकते हैं। और इसके बाद बात करते हैं कि एप्लीकेशन की फ़ीस। तो जितने भी आपकी साइंटिस्ट और टेक्निकल पोस्ट हैं केवी की, उसमें आप यदि जनरल है, ईडब्ल्यूएस कोटे या ओबीएस के हैं, तो 1000 रुपये लगेंगे। और यदि आप इन्हीं में नॉन टीचिंग पोस्ट के लिए अप्लाई करें तो 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ीस है।
और SC/ST, फिजिकली हैंडीकैप्ड और वुमेन को एप्लीकेशन फ़ीस से टोटली छूट है। एज लिमिट की बात करें तो अलग अलग पोजीशंस के हिसाब से अलग अलग एज लिमिट है। 18 से 35 साल जनरल कैटेगरी के लिए, 18 SC/ST के लिए। और इसके बाद हम जो फॉर्म भरने की डेट है वो 2 डेट हैं, देखिए कि मैं अभी आपके वेबसाइट पे शेयर भी करूँगा कि ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको भरना है वो 6 फरवरी 2025 तक आपको अपलोड करना है। और उसके बाद जो है आपको उसकी हार्ड कॉपी निकाल के 11 फरवरी तक भेजना है। एड्रेस उसमें जो है उन्होंने लिखा है रजिस्ट्रार रिक्रूटमेंट असेसमेंट सेल, होलकर हाउस, BHU, वाराणसी। तो ये जरूर ध्यान दें कि इसमें 2 डेट हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट 6 फरवरी है, उसका प्रिंट आउट निकल के हार्ड कॉपी भेजने की डेट आपकी 11 फरवरी है। अब BHU.ac.in वेबसाइट पे जाएंगे, वहाँ पे रिक्रूटमेंट जैसा हाईलाइट किया उसको क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद नीचे आपकी देखिए टीचिंग पोजीशंस अपीयर होंगी। टीचिंग पोजीशंस को आप क्लिक करेंगे तो आपको रिक्रूटमेंट असेसमेंट सेल का एक सेपरेट पेज खुलेगा जिसमें कि जो आपका एडवर्टीजमेंट मैंने हाईलाइट शेयर किए हैं, तो हमारे जो पास आउट्स हैं जिनके पास MSc प्लांट ब्रीडिंग, जेनेटिक्स, एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस, जो भी BSc एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट हैं, उनसे भी मैं कहना चाहूँगा कि जो ये विज्ञापन पड़ा हुआ है उसको डाउनलोड कर लीजिए, एक बार फिर से डिटेल पढ़ लीजिए। ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट पे कमीशन के तहत इसमें सैलरी आपको मिलेगी। एक काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, काफ़ी अच्छा अपॉर्चुनिटी है। इस विज्ञापन को पढ़ने के बाद यदि आप लगता है कि हाँ हम कॉम्पीट करना चाहते हैं, तो फिर आप जो है क्लिक हियर टू अप्लाई करिए, रिक्रूटमेंट पोर्टल में जाइए, अपना लॉगिन करने के पहले साइन अप करिए, नया रजिस्ट्रेशन है, उसके बाद अपना लॉगिन करके फॉर्म भर के उसको अपलोड करेंगे, उसका प्रिंट आउट निकालेंगे और हार्ड कॉपी की स्पीड पोस्ट है वहाँ आपको भेजना है। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।